नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान क्वेस्ट में। और मैं अरविंद कठैत आपका स्वागत करता हूं अपने आज के नए लेक्चर में और नए टॉपिक में, जिसका नाम है आपका हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब हो गया आपका रुचि और उसके फ़ायदे। तो हम आज जानेंगे कि 6 ऐसी रुचियाँ जो आपकी लाइफ में अगर आपको एक हैप्पी और बैलेंस लाइफ जीनी है, अगर आपको एक सुखी और संतुलित जीवन आपको जीना है, तो ये 6 हैबिट्स आपकी होनी चाहिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कोटेशन से स्टार्ट करना चाहूँगा। फाइंड समथिंग यू आर पैशनेट एंड कीप ट्रेमेंडसली इंटरेस्टेड इन इट। जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं, ये जिस चीज़ में आपका मन लगता है, उस पर आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए। और दूसरा कोट मैं विंस्टन चर्चिल, एक महान पर्सनैलिटी, उनके कोटेशन की बड़ी अच्छी लाइन है। टू बी रियली हैप्पी एंड रियली सेफ वन ought to have at least 2 or 3 hobbies and they must be real। अगर आपको लाइफ में सुखी रहना है, सुरक्षित रहना है, तो मैंने बोला आपको बैलेंस्ड है, अगर आपको रहना है, संतुलित रहना है आपको अपनी ज़िंदगी में, तो आपको क्या होना है, आपकी कम से कम 2 से 3 क्या होनी चाहिए, हॉबीज़ होनी चाहिए, वो भी सारी रियल होनी चाहिए। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कोविड गाइडलाइंस बताना चाहूँगा कि आपको अपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। बैलेंस डाइट मीन्स अपने आसपास अपने बॉडी में मीन्स सफाई बना के रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंस 3 C's रूल आप फॉलो कीजिएगा। 3 C's रूल कहते हैं, 3 C's रूल आर दैट कि आपको क्राउडेड और क्लोज्ड एरिया में जाने से परहेज करना है और लोगों से क्लोज कांटेक्ट में आने से बचना है। क्राउडेड, क्लोज्ड एंड क्लोज कांटेक्ट, ये 3 C's आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं जब तक कोविड चल रहा है। और आपके अपने रूम में प्रॉपर एयर वेंटिलेशन रखिएगा। आप सनलाइट प्रॉपर अपने रूम में भी सनलाइट आने दीजिए और अपनी बॉडी को भी सनलाइट लीजिए, क्योंकि सनलाइट आपका सोर्स विटामिन डी का सोर्स है, जो आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। और आप घर में प्रॉपरली आप एक योगा कीजिएगा, ऐसे योगा कीजिएगा जो आपके थ्रोट, नोज़ और लंग्स को स्ट्रेंथ करे, मीन्स जो आपके गले, फेफड़े और नाक को। और ये इसलिए भी करने ज़रूरी है क्योंकि आपको आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज़ करे। तो ज़रूर घर में योगा कीजिएगा, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते, तो जितना पॉसिबल हो आप योगा कीजिएगा। और जब भी आप घर से बाहर निकले, या तो N95 मास्क पहने या फिर डबल मास्क पहने। डबल मास्क में आपने क्या करना है, अंदर से सर्जिकल मास्क पहनना है, बाहर से क्लॉथ मास्क पहनना है। और जब भी आप अपने घर में कोई चीज़ लाएँ, बाहर से कोई भी चीज़ खरीद के लेके आएँ, तो प्लीज़ इंश्योर ये चीज़ें आप करिए कि आप उसे सैनिटाइज़ करें। यूज़ करने से पहले आप उसे सैनिटाइज़ कर सकें, क्योंकि वायरस उसमें हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको और हमें इस महामारी में मिलकर इसका सामना करना है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अब आगे चलते हैं और अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉबीज़। हॉबीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हम अपने खाली वक्त, लेज़र टाइम में करते हैं। जो हम अपने खाली वक्त में करते हैं उसे हम हॉबीज़ कहते हैं। जो हम अपने खाली वक्त में करते हैं। तो हॉबीज़ कुछ भी हो सकती है। कलेक्टिंग थीम्ड आइटम, कुछ ऐसी थीम्ड आइटम जैसे किसी को किसी पर्टिकुलर नंबर के सीरीज़ के नोट कलेक्ट करने का शौक़ होता है, किसी को आपका स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक़ होता है, किसी का क्रिएटिव और आर्टिस्टिक थिंग्स करने का, परस्यू करने का मतलब उन्हें करने का बड़ा मन रहता है। उन्हें आर्टिस्टिक और क्रिएटिव थिंग्स में कुछ बनाने का, या फिर कुछ पेंटिंग ड्रॉ करने का, कुछ भी हो सकता है। और किसी को स्पोर्ट्स खेलने का शौक़ होता है, किसी को अम्यूज़मेंट कुछ और, इट मे बी लाइट किसी को लाइट कॉमेडी देखने का शौक़ होता है, किसी को साइंस फिक्शंस देखने का शौक़ होता है। तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ हॉबीज़। और हॉबीज़ आपकी अगर आपको हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आपके पास स्किल्स और नॉलेज होने चाहिए, ज्ञान और स्किल्स होने चाहिए, आपके पास कौशल होने चाहिए। और
तभी आप उस हॉबीज़ में अच्छा कर पाएंगे। और हॉबीज़ टाइम के साथ एक ट्रेंड फॉलो करती है सोसाइटी में। जैसे 19th सेंचुरी में स्टैम्प कलेक्शन था, 20th सेंचुरी में वीडियो गेम्स है, 21st सेंचुरी की बात करें तो आपके मोबाइल्स गेम बड़े पॉपुलर हैं, लाइक पबजी, फ्री फायर, दीज आर द वेरी पॉपुलर गेम अमॉन्ग्स चिल्ड्रंस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि 19th सेंचुरी से टेक्नोलॉजी में बड़ा एडवांसमेंट हुआ, नई नई डेवलपमेंट हुई, तो उसकी वजह से क्या लोगों के पास काफ़ी खाली समय रहने लग गया, जिससे वो अपनी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सके आगे का काम। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ हॉबीज़ जानते हैं। वैसे हॉबीज़ का है वो डाइवर्स सेट है, मीन्स एक बहुत बड़ा सेट है, मीन्स बहुत बड़ी, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना, या हम उसे ऐसे प्रॉपरली बांट नहीं सकते, इसीलिए प्रॉपर बांटना बहुत टफ हो जाएगा लॉजिकल मैनर में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैटेगराइज उन्हें बांटना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दो कैटेगरी में अभी आपको दो कैटेगरी में बांट के उसे समझाने की कोशिश करूँगा। पहली कैटेगरी मैंने ये बांटी है, जिसमें हॉबीज़ को मैंने 5 कैटेगरीज में रखा है। एक जनरल हॉबीज़, एजुकेशनल हॉबीज़, कलेक्शन हॉबीज़, कंपैरेटिव हॉबी और ऑब्जर्वेशन हॉबी। जनरल हॉबीज़ में आपके आउटडोर और स्पोर्ट्स गेम आ गए। आउटडोर और स्पोर्ट्स गेम में कोई भी आउटडोर एक्टिविटी या स्पोर्ट्स जो आप खेलते हैं वो जनरल हॉबीज़ में आ गया। एजुकेशनल हॉबीज़ में आपका जितने भी आपके एजुकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशनल सब्जेक्ट हैं, मीन जो आपके एजुकेशनल डिग्री बढ़ाएं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाएं, वो आपके एजुकेशनल हॉबीज़ हो गए। लाइक किसी को वेब डिज़ाइनिंग का शौक़ होता है, किसी को कंप्यूटर कोर्स का, नॉर्मल कंप्यूटर कोर्स का शौक़ होता है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ एजुकेशनल हॉबीज़। थर्ड आपका कलेक्शन हॉबीज़, इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों आ सकती हैं। कलेक्शन मैंने आपको बताया किसी पर्टिकुलर चीज़, जैसे किसी को स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ होता है, किसी को आपका जो नोट्स होते हैं स्पेशल सीरीज़ के नोट, किसी पर्टिकुलर सीरीज़ के नोट कलेक्ट करने का शौक़ होता है। आउटडोर कलेक्शन में जैसे आपने बचपन में अभी कभी बायो पढ़ी होगी, तो बायो में हम से एक स्पेशल फाइल बनाई जाती थी जिसमें हम सारी पत्तियां पेस्ट करते थे, दैट इज़ कॉल्ड एज हर्बेरियम उससे बोला करते थे। ऐसी कंपटीशन हॉबीज़ में इंडोर हॉबीज़, आउटडोर हॉबी। कंपटीशन हॉबी में जब दो पर्सन के बीच में या दो टीम के बीच में कोई कंपटीशन हो, कोई कंपटीशन के लिए कोई गेम खेला जाए, तो उसको हम कंपटीशन हॉबी बोलते हैं। लाइक यूर बैडमिंटन, बॉक्सिंग, ये इंडोर के एग्जांपल हो गए। आउटडोर के एग्जांपल बोलें तो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, दीज आर द ऑल एग्जांपल ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स। इवन इंडोर की बात करें तो चेस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, चेस, लूडो, कैरम, दिस ऑल द पार्ट ऑफ इंडोर कंपटीशन हॉबीज़। ऑब्जर्वेशन हॉबीज़ की बात करें तो ऐसी चीज़ें जो आप देख के सीखते हैं, जो देख के, जैसे इंडोर एक्टिविटीज़ में आपका लर्निंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप देखते हैं दूसरा कैसा, जैसे आर्ट, ड्राइंग है, तो वो आप देखते हैं कि दूसरा कैसा आर्टिस्टिक वे में चीज़ें ड्रॉ कर रहा है और उससे फिर सीखते हैं। आउटडोर में आ गया आपका जैसे बर्ड वॉचिंग हो गया, आप कहीं पर जाते हैं, बर्ड वॉचिंग करते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, तो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉबी, आउटडोर ऑब्जर्वेशन हॉबीज़। आप कहीं पर हाइकिंग के लिए जाते हैं, माउंटिंग के लिए जाते हैं आप, तो एक्वेरियम या फिर फिश किसी पार्क में जाते हैं एनिमल्स देखने, तो दैट इज़ आर द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आउटडोर ऑब्जर्वेशन हैबिट हॉबीज़। तो लाइफ इज़ व्हाट यू क्रिएट, आप ज़िंदगी वही बन जाती है जो आप उससे बनाना चाहते हैं। तो ये पहला टाइप का क्लासिफिकेशन था जो हमने देखा, मतलब वर्गीकरण था। दूसरे टाइप का हम देखने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैंने 2 ब्यूटीफुल कोटेशन यहाँ पे रखे हुई हैं। द स्काई टेल्स मी दैट देयर आर नो लिमिट्स एंड क्यूरियोसिटी टेल्स मी टू एक्सप्लोर। जो आसमान कहता है कि मेरा कहीं भी अंत नहीं है, और जो मेरे अंदर की जिज्ञासा है वो कहती है चलो इसको एक्सप्लोर करें, इसको ढूंढें, इसको खोजें, इसको। और बीइंग क्रिएटिव इज़ नॉट अ हॉबी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। क्रिएटिव होना मीन्स कलात्मक होना एक हॉबी नहीं है, एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। अब हॉबीज़ के अगली कैटेगरी में हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फिजिकल कैटेगरी, ब्रेन और सेरेब्रल कैटेगरी, क्रिएटिव हॉबीज़ एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड हॉबीज़। तो फिजिकल में जैसे आपका डांसिंग, योगा और हाइकिंग आ जाते हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करना होता है। ब्रेन और सेरेब्रल एक्टिविटी में जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट या ब्रेन
ब्रेन का एक्टिविटी जो ब्रेन से रिलेटेड, जैसे सुडोकू, रीडिंग, पजल सॉल्विंग, जो आप क्यूबिक्स, कलर क्यूबिक्स सॉल्व करते हैं, कलर्स क्यूब सॉल्व करते, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन और सर्व। क्रिएटिव मीन्स कलात्मक क्रियाएं, जैसे राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कुकिंग हो गया, डांसिंग कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस क्रिएटिव। कम्युनिटी ओरिएंटेशन, क्लब बुक्स हो गया, या हेल्पिंग आउट इन अ किचन, जब आपके घर में या आपके घर में, गांव में या आपकी कम्युनिटी में कोई होता है, कोई कार्य होता है, तो आप उसे उसमें हेल्प कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी ओरिएंटेशन। और किसी क्लब में हो सकता है, कोई इन्वायरमेंट क्लब हो, बुक क्लब हो, दैट कैन बी एनीथिंग, तो जहाँ पे कम्युनिटी इंक्लूड होती है। अब ये देखिएगा, जैसे फिजिकल एक्टिविटी और क्रिएटिव एक्टिविटी देयर इज़ अ हाईली ओवरलैपिंग। डांसिंग क्योंकि देयर इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन ये क्रिएटिव एक्टिविटी में भी आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हॉबीज़ को पर्टिकुलरली, हमारी रुचियाँ हैं उनको पर्टिकुलरली हम कैटेगराइज, अलग अलग करना, अलग अलग कैटेगरी में बांटना टफ हो जाता है हमारे लिए हॉबीज़ को। इसीलिए जनरली हॉबीज़ को हम और कैटेगरी में भी आपको बांटने को मिल सकता है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्लाइड का, मैं चाहूँगा इस पर आप गौर करिएगा, और प्लीज़ दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग इससे शेयर कीजिएगा, चाहे आप किसी भी एज के हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे कुछ भी करते हों, प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा अपने से जूनियर, अपने से साथ वालों पे, ताकि लोग इसे समझ सकें। तो हॉबीज़ क्या होती हैं? हॉबीज़ आर ग्रेट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम वरीज एंड ट्रबल्स दैट प्लेग यू योर डेली लिविंग। तो ये सोचिए, आपकी ज़िंदगी में, जैसे आप आजकल न्यूज़ सुन रहे होंगे, तो कोरोना महामारी की न्यूज़ सुन रहे हैं आप लोग, तो द नेगेटिविटी इज़ कमिंग। तो नेगेटिविटी जब ब्रेन में आती है, तो आप लोगों के अंदर आप वेरी लो फील करते हो, आपको हर टाइम डर और वरीज, चिंताएं रहती कि मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हम हॉबीज़ का सहारा ले सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप लेट्स सपोज आपको अगर कोविड है भी, आप आइसोलेटेड हैं, घर में सबसे अलग हैं, तो डोंट गेट नेगेटिव। यू कैन परस्यू योर हॉबीज़ इन दैट केस। आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई अच्छा साइंस फिक्शन पढ़ सकते हैं, आप कोई साइंस फिक्शन मूवीज़ देख सकते हैं, आप कोई यू कैन से कोई इंटरेस्टिंग, यू कैन वॉच एनी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट इंक्रीज योर ब्रेन एक्टिविटी। आपका कहीं ना कहीं वो आपके माइंड, बॉडी, सोल में कहीं ना कहीं वो आपको एक पॉजिटिविटी लाए, जो ऐसी चीज़ें करिए, आप ऐसी एक्टिविटी करें जो आपकी माइंड, बॉडी में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाए। तो दिस कोट वॉज कोटेड बाय बिल मालन। अब ये जो 5 एक्टिविटी में आपको जो 6 मस्ट हॉबीज़ बता रहा हूँ, ये भी हॉबीज़ के अंदर कैटेगरी के अंदर है। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे एक हॉबी होनी चाहिए जिससे आप पैसा बना सके, आपके अंदर एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको आप पैसा बनाने के लिए लाइफ में यूज़ कर सके। इट कैन बी आइदर डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग, teaching, anything, web, you can use your computer skill or anything else, your gymming, if your physical activity, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप आगे चल के आप उसमें कैरियर बना सके और उससे पैसा का कैरियर ना भी कैरियर बना, जिसको आप एज ए कैरियर, सेकंड कैरियर एज ए चूज़ कर सके, आपके पास परस्यू हो कि आप लोगों को सिखा सके वो। और देखिए, अगर आपको किसी भी स्किल को सीखना है तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगा। नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पैसा बनाना है, किसी भी, आपको लेट्स सपोज डांसिंग सीखनी है या फिर सिंगिंग सीखनी है, तो उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए आपका, तभी आप उसमें एक परफेक्शन ला सकते हैं और फिर उससे आप एक मनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और क्योंकि कोविड में देखिए, ये हॉबीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आप लोगों को पता है, जब से पेंडेमिक कोविड आया है, जब से कोरोना महामारी आई है, लोगों ने अपनी नौकरियां, लोगों की नौकरियां या लोगों का रोज़गार छूट गया और इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि लोगों के घर में खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन तक नहीं। ये भी एक रीज़न है कि लोग कोविड के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ ए टसल बिटवीन दीज टू थिंग्स। अगर वो घर पे रहें तो वो भूख से मर सकते हैं, भूख से मरेंगे, और अगर वो बाहर जाएं तो कोरोना से। तो इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आपको समझना है। तो आपको ऐसे स्किल चाहिए, ऐसो, अब देखिए, आपको ये ऐसी हॉबीज़ होनी चाहिए, अप टू डेट हॉबी, जिससे आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं।
नाउ द वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड, आपके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर्स हैं, यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, आप सबके घर में अब इंटरनेट है, तो द नॉलेज इन योर हैंड और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दैट एट वेरी लो प्राइस और फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आप यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, आपकी कोई भी हॉबी है, कुकिंग है, तो आप यूट्यूब पे ही कुकिंग सीख सकते हैं। निटिंग, स्विमिंग मीन्स बुनना और सिलना, ये आप बुनाई कढ़ाई, ये सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे सीख सकते हैं, या फिर कुछ पैसे दे के अमाउंट वर्चुअली मीन्स बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, ये आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। और मैंने बोला ये नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स बिल्कुल आपका कलात्मक सोचने के लिए, आपको बिल्कुल एक क्रिएटिव माइंड को सोचने के लिए, जैसे क्रिएटिविटी को मीन्स एक नया आइडिया अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपके दिमाग में मीन्स एक क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको। तो क्रिएटिव मीन्स इट गिव बर्थ टू द न्यू आइडियाज़, नई सोच को जन्म देता है, नए वे ऑफ थिंग्स को करने के तरीके बताता है। जैसे यू हैव हर्ड अबाउट, आप लोग अगर नेट पे सर्च करेंगे, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड DIY, डू इट बाय योरसेल्फ। ये आप अगर सर्च करेंगे कैसे, जैसे DIY टेबल फैन, DIY एनी शो पीस, तो ये आपको खुद से आपके घर में जो भी मटेरियल आपके पास आसपास अवेलेबल है उससे ये चीज़ें बना सकते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है। आप ऐसे पजल्स सॉल्विंग अपने बच्चे में भी, आप चाहे आपका बच्चा कितना भी छोटा, उसके क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए उसे आप कलर क्यूब्स दें, उसे आप पजल सॉल्व करने को दें, उससे आप बचपन से ही ऐसे गेम्स खिलाएं जिससे उसे उसकी क्रिएटिविटी, उसके माइंड सोचने का क्रिएटिविटी जिसमें उसकी इन्हांस हो। आप उसको एक नॉर्मल कार और वो खिलौना लेके ना दें उसे। दीज आर द वेज टू इंक्रीज क्रिएटिविटी। अगली हॉबीज़ है ऐसी कोई हॉबी जो आपको शेप में रख सके, मीन्स जो आपको फिजिकली फिट रख सके। फिजिकली फिट रहोगे तो यू कैन परफॉर्म इट्स वेरी बेटर। और फिजिकल फिटनेस की डिमांड इज़ द करंट डिमांड ऑफ सिचुएशन। आप अभी देख रहे होंगे कोविड में इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो इम्यूनिटी पे बात होने का रीज़न यही है कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी हो गई है कि हम अपनी बॉडी में, हम अपने लिए जो फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम है वो ना के बराबर निकाल रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, और बॉडी इज़ गेटिंग वेरी वीक, हमारी बॉडी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो ये नहीं है कि आपको जिम जाना है, बट डू एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, प्ले एनी टाइप ऑफ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स गेम, जॉगिंग, स्विमिंग, एनी पर्टिकुलर गेम, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग, बाइकिंग मीन्स दैट साइकिलिंग विच यू डू, anything that can keep you in your physical health, physically fit. Another activity is socialization. सोशलाइजेशन, जहाँ आप सोसाइटी से इंटरेक्ट कर पाएँ और रियली इंटरेक्ट कर पाएँ, ऐसी एक्टिविटी, वर्चुअली नहीं, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये चीज़ें नहीं, जहाँ पर रियली इंटरेक्ट कर पाएँ। आप अपने गांव में शादियों में, जैसे आप शादियों में जाते हैं तो दैट इज़ अ सोशलाइजेशन। आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कुछ काम करने को दिया जाता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। आप वहाँ पे सीखते हैं कि टीम वर्क, देखिए टीम वर्क की स्पिरिट आपका जब सोशलाइजेशन होगा तभी आपकी टीम वर्क की स्पिरिट आपके बच्चे में या आप में डेवलप्ड हो पाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर थिंग कि एक ग्रुप में कैसे अच्छा किया जा सकता है, एक ग्रुप में कैसे प्रेज किया जा सकता है, दूसरे की बढ़ाई कैसे की जा सकती है, दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बना के काम किया जा सकता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको सोशलाइज होना पड़ेगा। सोशलाइज के लिए आप रियल, और सोशलाइज ऐसा नहीं है कि आप बाहर, आप अपनी फैमिली में भी आपने अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने सीनियर से आप इंटरेक्ट, अच्छे से अगर आप इंटरेक्ट होंगे तो वो चीज़ें रिलेशंस को भी सुधारती हैं, आपके रिश्तों को भी मजबूत करती हैं, आपके रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। क्योंकि जो जेनरेशन गैप वो इसीलिए आता जा रहा है क्योंकि हम लोग आपस में बात करना बंद कर रहे हैं। तो इसीलिए देयर इज़ अ जनरेशन गैप। अगर हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कुछ हम समझेंगे, कुछ हम समझाएंगे, तो उससे चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है और रिश्तों में मजबूती आ जाती है। और आप कभी, आपको सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई बैठ के आपकी बात सुन सके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। यू विल रियलाइज आफ्टर व्हेन यू गेट ओल्डर एंड ओल्डर
कभी आपको सिर्फ इतना चाहिए कि कोई आपकी बात शांति से सुन सके विदाउट इंटरप्टिंग यू, आपको बिना परेशान करे, मीन्स बिना कुछ बोले आपकी सिर्फ बात सुन सके। सो दैट इज़ वाई सोशलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें याद रखना चाहिए कि मैन, ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी। और लास्ट एक्टिविटी इज टू वन टू ग्रो माइंडसेट, जो आपका माइंडसेट, आपकी सोचने के तरीके को बदल सके। आप ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज़, अच्छे सॉन्ग्स, मोटिवेशनल मूवी, मोटिवेशनल स्पीच, ऐसी चीज़ें सोचिए, पढ़िए, देखिए और सुनिए, जिनसे आपका माइंडसेट, आपके सोचने का जो आप जो सोचते हैं वो सोचने की शक्ति, आपकी पावर बढ़ सके, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके, आप एक अच्छी तरह से चीज़ों को एनालाइज, एक चीज़ों को अच्छी तरह से, अच्छे एंगल से, एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को ले। अगर आपके कोई आपको टोक रहा है तो आप उसको एक पॉजिटिव सेंस में ले कि हाँ मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू माइंडसेट। एक टोकने से ये होता है कि आप उस आदमी को बुरा समझने लग जाए, और दूसरा अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के टर्म में लें तो इसका मतलब यू हैव टू डू इम्प्रूवमेंट ऑन दैट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें प्लीज़ शेयर कीजिए। अब आप हॉबीज़ के बेनिफिट बताता हूँ, क्या फ़ायदे हैं। देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, मेंटल हेल्थ बढ़ाता है, मैंने बोला ना, आपकी मेमोरी इम्प्रूवमेंट बढ़ाता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, डिप्रेशन ख़त्म करता है, आपकी नंबर ऑफ इनकम के मीन्स पैसे कमाने के अलग अलग तरीके आपके बन सकते हैं। आपको एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड योर टैलेंट, आप अपने अंदर के टैलेंट और अपने आप को निखार पाते हैं, क्योंकि जब आदमी के पे प्रेशर पड़ता है तब आदमी को अपने ट्रू पोटेंशियल मीन्स तब अपना असली ताकत तब पता चलती है जब आप पे विपत्ति आती है। सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। देखिए, जैसे खाने से हमारा बॉडी नरिश होता है, वैसे हमारे सोल के लिए, हमारी आत्मा के लिए क्या स्पिरिचुअलिटी और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका मेडिटेशन पावर है, मेडिटेशन है, योगा है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अंदर से शांति दे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हॉबीज़ हमारा सेल्फ एस्टीमेट बढ़ाता है, कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्पफुल होता है, माइंडफुल स्टेइंग प्रेजेंट, आपको नींद अच्छी आती है, स्लीप क्वालिटी आपकी डेवलप्ड अच्छा इम्प्रूवमेंट करता है, आपके रिलेशन को स्ट्रेंथ करता है। मैंने अभी आपको बताया था जैसे सोशल एक्टिविटी, आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करना, नए लोगों से आप इंटरेक्ट हो पाते हैं और दुनिया को एक अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। देखिए, हॉबीज़ क्या होती हैं, अगर कोई भी हॉबीज़ आपको सीखनी है तो उसमें टाइम लगता है। जैसे आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, नया गाना मीन्स सिंगिंग सीखना है, डांसिंग, इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, समय लगता है, और वो धीरे धीरे करके चीज़ें सुधरती हैं, इम्प्रूवमेंट होती है। तो इसीलिए इसके लिए हमें पेशेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पेशेंस, सब्र डेवलप्ड होता है हमारे अंदर, जो आज सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मैं बोलूँ आज की जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि आज हम जितनी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में जा रहे हैं उतना ही हमारा पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है, उतना ही सब्र हमारा कम होता जाता है। तो इसी पेशेंस को डेवलप करने की, और अगर बात की जाए और चीज़ों की, तो मैंने आपको बताया डिप्रेशन और एंजाइटी, जो आपकी आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो आप लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, तो फिर उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। तो अगर आप अपनी हॉबीज़ को करेंगे, हॉबीज़ को परस्यू करेंगे, तो आप मेंटली, आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा और आपके अंदर जो मैंने बोला अभी फियर्स और स्ट्रेस होंगे, जो नेगेटिविटी है वो नहीं आती है, तो आप एक पॉजिटिवली हेल्दी रहते हैं। ठीक, और आपको बैड हैबिट से भी हॉबीज़ कहीं ना कहीं आपको बैड कंपनी और बैड हैबिट से बचाता है। इसीलिए आप हॉबीज़ डेवलप कीजिए, और जो 6 हॉबीज़ मैंने बताए, 6 कैटेगरी की हॉबीज़, उसमें से आप कुछ भी चूज़ करके उन 6 हॉबीज़ को परस्यू करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ का नॉलेज है, लाइफ ज्ञान है, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।